हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम वेदी और स्वागत है आपका बिटवीन 22 यार्ड्स में। इंडिया ने फोर्थ T20I इंग्लैंड के अगेंस्ट 15 रन से जीत लिया है। एक तरीके से इसको कंट्रोवर्शियल विक्ट्री की तरह देखा जा रहा है। जिस तरीके से हर्षित राणा को कंकशन सब के रूप में लाया गया और शिवम दुबे जब लास्ट बॉल और सेकेंड लास्ट बॉल जब खेल रहे थे तो इट हिट हिम हेयर एंड उसके बाद उनको कंकशन उनका चेक हुआ और उसके बाद में पता चला कि ही वॉज नॉट फिट टू प्ले। तो देखो, गौतम गंभीर से और टीम मैनेजमेंट से ये गुजारिश है कि आपको अगर फास्ट बॉलर की ज़रूरत लगती है टीम में तो फास्ट बॉलर, प्रॉपर फास्ट बॉलर खिलाइए ना एक एक्स्ट्रा। आप सिर्फ बैटिंग को डेप्थ देने के लिए आप फास्ट बॉलर एक कम खिला रहे हैं और उसके बाद में इस तरीके का डिसीजंस आप लेते हैं। ठीक है, इट वाज अ लूप होल आपने यूज़ किया, बट इट डिडंट लुक नाइस टू एनीवन। इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लाइक नहीं किया है। ठीक है, अब जो भी है इंडिया जीत गया है। हम क्या है, इंडियंस एज एन क्रिकेट की हम बात करें तो ज़्यादा मोरलिस्टिक है। यही अगर कोई दूसरी टीम ने किया होता तो वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं। बट हम इंडियंस, इंडियन फैंस, जो भी सारे लोग हैं, वी डोंट लाइक सच गिमिक्स फॉर विनिंग द गेम्स। बट ठीक है, इंडिया ने ये मैच जीत लिया है 15 रन से। और केविन पीटरसन जब कमेंट्री कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि एक स्पिनर उनको आके बॉल करे, उससे अच्छा उनको ये ज़्यादा सही रहेगा कि फास्ट बॉलर बॉल करे। तो ठीक है, अगर हर्षित राणा ओवर नहीं करते तो कोई दूसरा स्पिनर उसकी जगह पे ओवर्स डालता, जो कि शायद उनके लिए उतना ही टफ होता। और हर्षित राणा भी देखे तो ही ऑल्सो वेंट फॉर 18 रन इन एन ओवर। एक ओवर ऐसा था जिसमें हैरी ब्रूक ने शायद उनको बहुत बढ़िया तरीके से पिटाई की उनकी। बट जो इम्पोर्टेंट विकेट्स थे वो हर्षित राणा ने 3 विकेट्स उस गेम में लिए, जो डेब्यू उनका हुआ है इस तरीके से T20Is में। इट वाज अ ड्रीम डेब्यू फॉर एनीवन। और हर्षित राणा, इट वाज अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन फ्रॉम इंडिया साइड, बट ठीक है, उसको हम साइड में रखते हैं। तो भी इंडिया की ये जो 15 रन की जीत है, बहुत शानदार जीत है। पहली इनिंग के अंदर जिस तरीके से 12 रन पे इंडिया के 3 विकेट्स हुए और उसके बाद से 180 रन्स का, 180 प्लस का जो टोटल है वो उन्होंने बनाया। तो इंडिया को भी देखें तो ये मैच पूरा एक तरीके से कभी इंग्लैंड की गिरफ्त में, कभी इंडिया की गिरफ्त में, तो ये दोनों तरफ सी एंड सॉ चल रहा था। तो पहले अगर हम देखें तो 12 रन पे 3 विकेट्स हो गए थे। फिर रिंकू सिंह ने और जो अपने दूसरे बैट्समैन जो थे उनके साथ में शिवम दुबे ने मिलके थोड़ी पार्टनरशिप क्रिएट की। उसके बाद में हार्दिक पांड्या आए, अपना टाइम लिया उन्होंने। एक टाइम था 17 बॉल में उनके 12 रन थे। फिर जिस तरीके से उन्होंने ताबड़तोड़ 27-28 बॉल के अंदर 50 बनाई, टोटल 27-28 बॉल्स में उनकी 50 थी। तो जो लास्ट के जो 10-12 बॉल है उन्होंने बहुत बढ़िया एक्सेलरेट किया और बहुत बढ़िया बैटिंग की। जो प्रॉपर हार्दिक पांड्या इनिंग जो है वो वहाँ पे देखने को मिली। तो ये एक प्रभाव होता है आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स का। जो इनिंग विराट कोहली ने फाइनल्स में खेली थी, सेम तरीके की इनिंग्स यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने खेली। बट हार्दिक पांड्या के पास टाइम कम था टू एक्सेलरेट, तो उन्होंने जल्दी एक्सेलरेट किया और 182 रन्स पे इंडिया ने कैसे जैसे रन्स बनाए। अगर हम देखें उसमें भी लास्ट के 3 ओवर के अंदर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इंडिया 190 प्लस स्कोर कर देगा। बट वो दिखने में आराम से पता चल रहा था कि अगर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे इन दोनों में से कोई भी एक आउट होता है तो इंग्लैंड 10-12 रन वो वहाँ पे डिफेंड कर ही लेगा। कम, मतलब ऐसे रन्स बनाएगा कि 10-12 रन्स जो टोटल इंडिया देख रहा था बनाने के लिए उससे कम बन जाएंगे। और वही हुआ भी। और इंडिया जो है 182 रन्स, लास्ट ओवर जो था उसमें इंडिया को सिर्फ 2 या 3 रन्स ही मिले थे, 4 रन्स मिले थे टोटल। तो इस तरीके से इनिंग चला इंडिया का। और फिर सामने से बैटिंग करने के लिए इंग्लैंड की टीम आती है। बिना विकेट खोए 6 ओवर में उन्होंने बहुत शानदार बैटिंग की होती है। 60 के अराउंड रन्स उन्होंने बना दिए होते हैं ऑलरेडी। और लास्ट जो बॉल होती है, लास्ट और सेकेंड बॉल जो होती है पावर प्ले की, उसमें उनका पहला विकेट जाता है। उसके बाद में 2-3 विकेट वो गुच्छों में खोते हैं। और उसके बाद में फिर बैटिंग करने के लिए आते हैं हैरी ब्रूक जो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स, जो हर्षित राणा है, उनको सबको बहुत अच्छी पिटाई भी करते हैं और एक तरीके से गेम जो है वो इंग्लैंड की झोली में डाल देते हैं। फिर वहाँ से वरुण चक्रवर्ती, जिनका कल का दिन बहुत अच्छा नहीं चल रहा होता है, लास्ट ओवर में, अपने स्पेल के लास्ट ओवर में 2 विकेट्स लेते हैं और शानदार तरीके से
टीम को विक्ट्री की तरफ लेके जाते हैं। तो देखो कल की ऑल एंड ऑल अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस में कौन कौन था। रिंकू सिंह को टीम में लाया गया इंस्टेड ऑफ ध्रुव जुरेल। रिंकू सिंह जो है वो डिजर्विंग प्लेयर है, ही शुड बी इन द टीम, बट द थिंग इज़ ध्रुव जुरेल को जिस तरीके से मौके दिए गए और जो उनके स्टैट्स दिखेंगे बाहर, क्या वो स्टैट्स जस्टिफाई करेंगे जो उनको मौके मिले उस तरीके से। उनको आप बैटिंग ला के भी लास्ट 8 नंबर पे बैटिंग करवा रहे हो टीम में रख के भी, और 8 नंबर पे बैटिंग करवाने के बाद में भी आप उनको, जो हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे थे तो उन्होंने उसको स्ट्राइक नहीं दिया। सेम चीज़ कल जेमी ओवरटन ने की या आदिल रशीद ने की कि जेमी ओवरटन से स्ट्राइक नहीं ली, आस्ट जेमी ओवरटन टू कंटिन्यू टू स्ट्राइक द बॉल एंड ही कुडंट हिट द बाउंड्रीज। देखो जब आप सिंगल डिनाई करते हो ऐसी प्रेशर सिचुएशन में तो जो बैट्समैन होता है उस पर प्रेशर ओवर बिल्ड होता है। हार्दिक पांड्या ने पहले किया इस तरीके से सिंगल डिनाई करके चौके छक्के लगा के टीम को जिताया है, और कल वो नहीं जिता पाए। ठीक है, ये गेम है, गेम के अंदर इस तरीके सामने वाली टीम भी जीतने के लिए आती है। 5 T20 की सीरीज़ इंडिया अनबीटन 3-1 की लीड ले चुका है। नाउ 4th T20 जो कि मुंबई में होने वाला है, दैट विल जस्ट बी फॉर्मेलिटीज़ टू कंक्लूड द सीरीज़। और शामी, जो मोहम्मद शामी का जो हम कमबैक वेट कर रहे थे, सब लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। बुमराह इंजर्ड है, शामी आएंगे टीम में, और ऑस्ट्रेलिया में शामी होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो पहला T20 जिस तरीके का, मतलब जो 3rd T20 था इंडिया का जिसमें शामी खेले, तो वो जिस तरीके का उनके लिए गया, उसको देखते हुए इस T20 से शामी को फिर से ड्रॉप किया गया और अर्शदीप सिंह जो है उनको टीम में रखा गया। तो मुझे क्या लगता है चैम्पियंस ट्रॉफी भी जब ही आएगा तो शायद शामी के आगे अर्शदीप सिंह खेले। अगर बुमराह फिट है, शामी फिट है, अर्शदीप फिट है, तो टीम के अंदर अगर 2 फास्ट बॉलर की ज़रूरत होगी तो अर्शदीप सिंह और बुमराह वो दोनों शुरुआत करेंगे, और शामी को अगर ज़रूरत पड़ा चौथा बॉलर तो भी उनको लिया जाएगा। तो ये टीम के डायनेमिक इस वक्त दिख रहे हैं। उसके हम बात करें इंडिया की बैटिंग की। इंडिया के अंदर जो संजू सैमसन का जो प्रॉब्लम है, भाई साहब, जस्टिस फॉर संजू, अभी जस्टिस फॉर टीम इंडिया करना पड़ रहा है। इस तरीके से इतने मौके आपको मिलते हैं, कंटिन्यू मौके आपको मिल रहे हैं। 4 मैचेस में आपने इतना फ्लॉप शो किया है। पहले भी जब भी गेम्स हुए थे तब आपने या तो 0 रन्स बनाए थे या फिर आपने सेंचुरी बनाई थी, और अभी आपने वो एवरेज तो वहाँ पे आपका नील हो गया था। अभी यहाँ पे आप देखिए अगेन 4 मैचेस हो गए एकदम से फ्लॉप शो। सूर्य कुमार यादव अगेन फ्लॉप शो। तिलक वर्मा ने, ठीक है, मतलब 1-2 मैच उन्होंने अच्छे खेले हैं, तो आज वी कैन गिव हिम दैट क्वेश्चन कि हाँ भाई ठीक है, इट्स अ बैड डे फॉर हिम। बट उसके बाद में जो बैट्समैन आते हैं सभी अपना अपना रोल है, टाइम सिचुएशन देख के वो अपना गेम खेलते हैं। चौके जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने जो शानदार चौके लगाते हैं, गैप्स के अंदर जो बॉल्स को डालते हैं, ढकेलते हैं, तो एकदम बढ़िया इनिंग उन्होंने भी खेली। लेकिन अभिषेक शर्मा को ये देखना पड़ेगा कि या तो आप फ्लॉप हो रहे हो या फिर 30-40 रन्स, ठीक है ना। यू हैव टू कन्वर्ट दीज 30s इन 50s एंड 50s इन 100s। अदरवाइज देखो यशस्वी जायसवाल जब आएंगे टीम के अंदर और शुभमन गिल जब बोलेंगे कि ओके आई ऑल्सो वांट टू बी इन द टीम, जब इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप वगैरह की तैयारी होगी उसमें टीम सिलेक्शन होगा, तो वो इस तरीके के बैट्समैन को लेंगे जिन पे वो ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। आप सिर्फ हिट करो, जिस दिन चल गए उस दिन आपका। अदरवाइज 14 गेम्स का यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है जो IPL में होता है कि आपने 2-3 मैच नहीं भी अच्छे खेले तो कोई बात नहीं, हम दूसरे प्लेयर को लेंगे। वर्ल्ड कप वगैरह जैसे टूर्नामेंट में आपको 1 या 2 गेम मिलते हैं, अगर आपने नहीं खेला पूरी टीम बाहर हो जाती है, तो उस केस में रिस्क नहीं लेगी टीम मैनेजमेंट आपके साथ में इस तरीके से, अगर आपका परफॉर्मेंस रहा तो अभिषेक शर्मा इज़ अ गुड प्लेयर, नाइस प्लेयर। जिस तरीके से उनकी स्टॉक हिटिंग है, इट्स ऑल गुड, बट यू हैव टू चेंज दिस 30s इन 50s एंड 50s इन 100s। ये बेसिकली शिवम दुबे के लिए था, अभिषेक शर्मा के लिए था। शिवम दुबे ने अच्छी इनिंग खेली कल, जैसे ही पहला मौका उनको मिला स्पिनर के अगेंस्ट, आदिल रशीद के लिए उनको लाया गया था, एंड जिस तरीके की इनिंग उन्होंने आदिल रशीद के अगेंस्ट खेली, दैट वाज फिनोमिनल। ही प्लेड रियली वेल अगेंस्ट आदिल रशीद। एंड हार्दिक पांड्या जिस तरीके से उन्होंने एक्सेलरेट किया, दैट वाज फैंटास्टिक। कल का दिन अगर हम देखें तो रवि बिश्नोई ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और वरुण चक्रवर्ती ही वॉज लुकिंग ऑफ द कलर, बट उन्होंने भी 2 इम्पोर्टेंट विकेट्स क्रूशियल सिचुएशन में इंडिया को दिलाए, जो कि वो शॉर्ट सिलेक्शन भी इंग्लैंड का हम कह सकते हैं कि जब आपको पता है वरुण चक्रवर्ती है,
स्पिन के अगेंस्ट आपको प्रॉब्लम होती है। तो एक दो बॉल की बात थी, उसके बाद में आपको फेवरेट्स आपके जो फास्ट बॉलर्स मिलने ही वाले थे, ही कुड हैव वेटेड फॉर दैट, तो वो गेम को अपनी तरफ जीत की तरफ लेके जा सकते थे। बट वो जो ओवर था जिसके अंदर उन्होंने 2 विकेट्स लिए, दैट वाज गेम चेंजिंग मोमेंट। एंड जो शिवम दुबे हैं ये इस गेम के मैन ऑफ द मैच रहते हैं, और कंकशन की वजह से ऑब्वियसली उनके अवार्ड्स वगैरह है वो पहले रिंकू सिंह लेने के लिए आते हैं और उसके बाद में कैप्टन सूर्य कुमार यादव। तो इंडिया की अभी ये हम देखें तो ये आदत हो गई है कि जो कैप्टन है उसको परफॉर्मेंस नहीं देनी है, ही विल जस्ट प्ले ऑन द कैप्टनसी कोटा। तो सूर्य कुमार यादव उसी तरीके से खेल रहे हैं। और सारी बात करने के लिए वी विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड देखते रहिए बिटवीन 22 यार्ड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन इट, व्हाट डू यू फील अबाउट द इंडियाज़ विक्ट्री, व्हाट चेंजेस शुड इंडिया मेक, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।